नेता और साधु की कहानी। एक बार की बात है, एक बहुत बड़े नेता ने एक साधु के छोटे से आश्रम के बारे में बहुत प्रशंसा सुनी। उसके मन में आया कि मैं खुद जाकर देखता हूँ कि लोग उनकी इतनी तारीफ क्यों करते हैं। जब वह आश्रम पहुंचा तो वहां एक छोटा सा कमरा था। फर्श पर एक साधारण कालीन बिछा था और कुछ लोग नीचे बैठे हुए साधु से बातचीत कर रहे थे। जैसे ही नेता अंदर आया, उसके साथ 4 बॉडीगार्ड भी थे। नेता को आदत थी कि जहां भी वह जाता लोग खड़े होकर उसका स्वागत करते, हाथ जोड़ते, सिर झुकाते, लेकिन यहां ऐसा कुछ नहीं हुआ। साधु ने उसकी तरफ देखा तक नहीं, क्योंकि वे किसी अन्य व्यक्ति के सवाल का उत्तर दे रहे थे। उसने गुस्से में साधु की बात बीच में काटते हुए कहा, मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूं। साधु ने उसकी ओर देखा और शांत स्वर में कहा, मैं पहले इस व्यक्ति के प्रश्न का उत्तर दे लूं, फिर आपसे बात करूंगा। तब तक आप चाहें तो बैठ सकते हैं। बस इतना सुनते ही नेता का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। अब तक वह संयम से बात कर रहा था, लेकिन अब उसका अहंकार आहत हो चुका था। उसने तीखे स्वर में कहा, तुझे पता है मैं कौन हूं और तू किससे बात कर रहा है? साधु ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप कौन हैं, लेकिन यदि आप चाहते हैं कि मैं आपसे बात करूं तो आपको थोड़ा इंतजार करना होगा। नेता आगबूला हो गया। उसने चिल्लाते हुए कहा, अब मैं तुझे तेरी असली औकात दिखाऊंगा। तू एक ढोंगी और पाखंडी है। यहां बैठे हुए लोग मूर्ख हैं जो तुझ पर भरोसा कर रहे हैं। तेरा एक ही मकसद है, इन भोले भाले लोगों का पैसा हड़पना, लेकिन मैं अब तेरा पर्दाफाश करके रहूंगा। इतना कुछ सुनने के बाद भी साधु शांत थे। उनके चेहरे पर वही हल्की मुस्कान बनी रही। यह देखकर नेता और भड़क गया। उसने गुस्से में कहा, अब बहुत हुआ, मैं तुझे छोड़ने वाला नहीं हूं, लेकिन अभी भी तेरे पास मौका है। अगर तू मुझसे माफी मांग ले तो मैं तुझे छोड़ सकता हूं। इतना सब होने के बावजूद साधु की शांति भंग नहीं हुई। उन्होंने अपनी आंखें बंद की, फिर हाथ जोड़कर बोले, मुझे आपसे कोई शिकायत नहीं है। मेरे मन में आपके लिए कोई भी बुरा विचार नहीं है। आपने मेरे बारे में जो कुछ कहा वह आपकी सोच है और आपकी सोच से मेरी सच्चाई नहीं बदलती। मेरे लिए आप एक भले इंसान हैं। साधु के इतना कहते ही नेता हतप्रभ रह गया। उसका गुस्सा अचानक ठंडा पड़ गया। आज पहली बार किसी ने उसे वह नहीं कहा जो वह था, बल्कि कहा जो वह खुद था। उसके चेहरे पर एक अजीब सी शांति थी। नेता खुशी खुशी आश्रम से बाहर निकला और अपने घर गया। वहां उसने अपने पिता को ध्यान में बैठे देखा। थोड़ी देर बाद जब उनके पिता ने आंखें खोली तो उन्होंने अपने बेटे के चेहरे पर एक अनोखी खुशी देखी, ऐसी खुशी जो उन्होंने पहले कभी नहीं देखी थी। नेता ने पिता को पूरी घटना बताई, कैसे वह आश्रम गया, क्या हुआ, उसने क्या कहा और साधु ने क्या उत्तर दिया। पिता सब कुछ सुनकर हल्के से मुस्कुराए और बोले, बेटा, साधु ने तुम्हारी तारीफ नहीं की थी। उन्होंने वह नहीं कहा जो तुम हो, बल्कि वह कहा जो वह खुद है। और तुमने जो कुछ साधु के बारे में कहा वह भी उन्होंने नहीं था, वह तुम्हारी अपनी सोच थी। यही बात वेदों में भी कही गई है, यथा दृष्टि तथा सृष्टि। ये दुनिया तुम्हें वैसी नहीं दिखती जैसी ये वास्तव में है। ये दुनिया तुम्हें वैसी दिखती है जैसे तुम खुद हो। यदि तुम अपनी दुनिया बदलना चाहते हो तो उसका केवल एक ही तरीका है, अपनी दृष्टि बदलो।